हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग रिवीजन कर रहे थे। ठीक है। हम लोग रिवीजन कर रहे थे। और रिवीजन भी क्या कर रहे थे, हेरॉन्स फार्मूला यानी हीरोन का सूत्र। ठीक है। मैं एक बार थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि हीरोन का सूत्र होता क्या है। देखो, हेरॉन का जो सूत्र होता है बच्चों, वो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज किया जाता है। और इसका मान क्या आता है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। बताओ बच्चों, यहां तक आप सभी को समझ में आ रहा है? चैट बॉक्स में बताओ। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो चलो, अब इसी पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। क्या आप सभी ने ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है? नहीं है ना? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और इसका उत्तर देने का प्रयास करो पोल में। मैंने पोल ऑन कर दिया है और चैट हम बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमने चैट बॉक्स बंद कर दिया, पोल ऑन कर दिया। पोल में इसका उत्तर दीजिए आप सभी। बाकी बच्चे भी उत्तर देने का प्रयास करिए पोल में, ठीक है। चलो बच्चों, अब मैं पोल बंद कर रहा हूँ और चैट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। रुक तो जाओ सर, एक अच्छा, रुक मिनट हट जाऊँ? जाओ। ठीक। अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलो, रुक जाता हूँ थोड़ा सा। बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने सही आंसर किया है, ठीक है। चलो, 30 सेकेंड और, ठीक है। तो 30 सेकेंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा। शुभम यादव के नाम से जो बच्चा है, ठीक है, अपना कैमरा और माइक बंद रखिए। कैमरा बंद रखो बेटा। नरेंद्र के नाम से जो भी है, ठीक है। चलो, अब मैं पोल बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और चैट ऑन कर रहा हूँ। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए।
गुड, आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत बढ़िया। चलो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है, ये कैसे लगेगा। देखो लिखा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं दे रखी हैं 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर आपको त्रिभुज की भुजाएं मालूम हैं तो आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हेरोन के सूत्र के द्वारा। तो चूंकि ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 40, बी की वैल्यू कितनी है, 24, और सी की वैल्यू है 32 यानी 32 सेंटीमीटर। इसलिए इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी कि एस का मान क्या होगा, तो आप सभी जानते होंगे एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए का मान रखो 40, बी का मान 24, सी का मान 32। आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 4 2 6, 4 2 6 3 9, 96 आएगा। इसलिए बच्चों एस की वैल्यू कितनी होगी, 96 का हाफ कितना होता है, 48। बताओ यहां तक आप सभी को समझ में आया? अगर हाँ, बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? यस ओके सर। ओके। यस सर। यस सर। हाँ यस सर। ठीक, ठीक है, अब कोई माइक नहीं ऑन यस करेगा, ठीक सर। है, अब कोई माइक ऑन नहीं करेगा। चलो, तो अब इसके आगे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हेरॉन्स फार्मूला लगा दीजिए, देखिए हेरॉन के सूत्र द्वारा, ठीक है, क्या होता है सूत्र, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो दिए गए मानों को रख दीजिए बच्चों, ठीक है। यस की वैल्यू कितनी है, 48 है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 40, तो 40 रख दो। फिर बी की वैल्यू पुट करो, कितनी है, 24, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एस की वैल्यू और सी की वैल्यू कितनी है, 32। सारे मानों को हम लोगों ने रख दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखना 48 मल्टीप्लाइड बाई 48 में से 40 घटा दो, 8 आता है। 48 में से 24 घटा दो, 24 आता है। और 48 में से 32 घटा दो, कितना आता है, 16। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 24 गुणे 2, ये 8 है, ये 24 है, ये 16 है, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा। इसको सिंपली सॉल्व कर रहे हैं हम, है ना। 24 × 24 पेयर बन गया, 8 दूनी 16 और 16 एक पहले से ही था। इसका पेयर और इसका पेयर बना दो, यानी कि दोनों बाहर आ जाएंगे, 24 × 16 मल्टीप्लाई कराओगे आप तो 384 आएगा, ठीक है, जो कि इसका क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। और यही इसका करेक्ट आंसर है। बताओ बच्चों, आप सभी को समझ में आया? कौन सा आंसर करेक्ट होगा, सी वाला आंसर करेक्ट होगा। आप सभी को समझ में आ गया, ठीक है, यस बहुत सर। बढ़िया। तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। ले लिया सर स्क्रीनशॉट। ओके, तो चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करो, इसका उत्तर देने का प्रयास करो, ठीक है। तो हम चैट बंद कर दे रहे हैं और पोल ऑन कर दे रहे हैं। इसका आंसर करिए पोल में, ठीक है। बाकी लोग भी इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर दीजिए पोल में, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका आंसर करने की कोशिश करिए। जितने भी लोग इस क्लास में है ना जुड़े हुए हैं, सब बच्चे पोल में आंसर करने की कोशिश करिए। और ऐसे नहीं कि कुछ भी चूज कर लो, एबीसीडी में से कुछ भी नहीं। पहले उस सवाल को लगाओ, है ना, उसको सॉल्व करो, फिर जाके आंसर टिक करो। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए, ठीक है। सर ये पर्सन पर्सन क्यों पर्सन हो गए थे? ये प्रश्न हो गए थे। सर परसों हो गए थे ये। किसने करवाया था बेटा? सर सर परसों तो क्लास ही नहीं ली थी। सर 8:30 बजे लगी हाँ, थी कल। 8:30 बजे न हो पाया था ये। अभी के लिए नहीं हुआ था, इस बैच में नहीं हो पाया था, ठीक है। ठीक है, आपने 8:30 वाली बैच ज्वाइन करके पढ़ लिया था, वो अच्छी बात है। बट इस बैच वाले बच्चे नहीं पढ़े हैं, तो इसको कंटिन्यू रहने दीजिए। तो बच्चों अब मैं पोल बंद करूं? सर एक पोल मिनट बंद किया? रुको। ओके ओके। 30 सेकेंड और, ठीक है। 30 सेकेंड के बाद हम पोल सेक्शन बंद कर देंगे। जल्दी से ऑप्शन अपना चूज करिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, हमने पोल बंद कर दिया और चैट ऑन कर दिया। आप इसका उत्तर दे सकते हैं चैट में, ठीक है। देखो लिखा हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलो मैं इस सवाल को एक्सप्लेन करता हूँ और सारे बच्चे समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो है क्या कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना। समद्विबाहु त्रिभुज की खास बात ये होती है कि इसकी दोनों ही भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ दो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। अब देखो इसमें से बराबर भुजाओं में एक भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर। आप खुद सोचो, अगर एक 12 सेंटीमीटर है तो सिंपल सी बात है दूसरी भी 12 सेंटीमीटर होगी। क्यों?
क्योंकि दोनों की दोनों भुजाएं समान होती हैं, है ना। तीसरी भुजा में नहीं मालूम है, चलो हमने मान लिया, चलो यह x सेंटीमीटर है ना, x सेंटीमीटर हमने मान लिया। तो इसलिए इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? ठीक है, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? तो आपको के साथ तीनों ही भुजाओं का योगफल त्रिभुज का परिमाप होता है। और यह दे रखा है कितना? 30। देखो बच्चों, ये सवाल में दे रखा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, 30। तो 30 रख दीजिए। तो बच्चों ए का मान कितना है? 12 है। बी का मान ये भी 12 है। और तीसरी भुजा सी का मान एक्स, एक्स रख दीजिए। 12 12 24, 24 प्लस एक्स बराबर 30। इसीलिए एक्स का मान क्या होगा? 30 माइनस 24। आप घटाओगे तो क्या उत्तर मिलेगा? 6 मिलेगा। सर आपकी मंदी आवाज आ रही है। बच्चों मेरी आवाज ठीक आ रही है? एक बार चैट बॉक्स में बताना जरा। यस सर। तो जिस बच्चे को क्लास में, ठीक है, यस आवाज सर। अभी हाँ स्लो सुनाई दे रही है, वो क्लास को एक बार रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आ गया है ना? ओके बच्चों, ठीक है, अब ध्यान से समझना। तो हम लोगों ने निकाल लिया ए का मान 12 सेंटीमीटर, ये तो पहले से ही मालूम था। बी का भी मान मालूम था, है ना, 12 सेंटीमीटर। बस सी नहीं मालूम था, जिसकी वैल्यू एक्स थी। और इस एक्स को हम लोग अब इरेज करके लिख सकते हैं 6 सेंटीमीटर, है ना। तो एस का मान क्या होगा? आप सभी जानते होंगे, ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, है ना। इनका परिमाप दे रखा है 30। 30 का आधा कर दो बच्चों, कितना आता है? 15। 15 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। चलो, अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे हेरॉन्स के फार्मूले से। तो हेरॉन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दिए गए मानों को रख दीजिए बच्चों। अभी आपने देखा यस की वैल्यू 15 थी, 15 रख दीजिए। ए का मान कितना था? 12 है। बी का मान भी 12 है। और सी का मान आप लोगों ने निकाला है अभी जस्ट 6 है वो। सॉल्व करिए इसको। 15 गुणे, देखो 15 में से 12 घटा दो, कितना आता है? 3 आता है, ठीक है। यहाँ फिर वही चीज हो जाएगी, तो 3 होगा। अब 15 में से 6 घटाओगे तो 9 होगा। ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9। बताओ बच्चों, 9 जो है वो 2 बार आ गया है ना, तो इसका पेयर बन जाएगा। अच्छा, पेयर बन जाएगा तो ये बाहर चला जाएगा, तो 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा आपका क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर है। क्या आप सभी को समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कौन सा आंसर करेक्ट होगा वैसे? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा बच्चों। क्या आप सभी को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसलिए मैं इसको इरेज करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करो और इसका उत्तर देने का प्रयास करो पोल में। मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया, चैट बंद कर दिया।
बाकी बच्चे भी इसका उत्तर देने का प्रयास करिए पोल सेक्शन में, ठीक है। लास्ट का सिर्फ 30 सेकेंड और है, ठीक है। 30 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। तो जिस बच्चे को आंसर करना है जल्दी से जाके आंसर करिए पोल में। ठीक है बच्चों, हम पोल बंद कर रहे हैं, ठीक है, और चैट ऑन कर रहे हैं। आंसर करिए इसका चैट बॉक्स में। बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। चलो बच्चों, इस क्वेश्चन को अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। देखो, त्रिभुजाकार जो भूखंड की भुजाएं हैं उनका अनुपात दे रखा है 12 17 17 25। है क्या, एक त्रिभुज है, समझना मेरी बात को। ठीक है बच्चों, एक त्रिभुज है और इनकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो अगर इस प्रकार से आपको भुजाओं का अनुपात दे रखा हो तो हम लोग मान सकते हैं कि चलो कि जो भुजाएं हैं ना वो क्रमशः है 12x 17x 25x, जहां पे x क्या है, एक अनुपात है जो कि सबके लिए कॉमन है ना। तो हमने इस तरीके से भुजाओं को मान लिया। इसका मतलब बच्चों a का मान क्या होगा, तो a का मान होगा 12x, b का मान क्या होगा 17x, और c का मान क्या होगा 25x। सवाल में दे रखा है कि जो त्रिभुज है उसका परिमाप है 540। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि परिमाप बराबर a प्लस बी प्लस सी। इसका मान कितना होगा 540 सेंटीमीटर, ये दे ही रखा है। तो a का मान रखो 12x, b का मान रखो 17x, c का मान रखो 25x। तीनों तीनों ही क्वांटिटीज को आप जोड़ोगे तो आएगा 54x 54x। इसलिए बच्चों x का मान क्या आएगा, यानी कि 540 डिवाइडेड बाई 54। डिवाइड करोगे तो सिर्फ और सिर्फ 10 आएगा, है ना। तो चलो x का मान तो हो गया 10। तो अगर ये 10 हो गया, ठीक है, समझना बच्चों, अगर ये 10 हो गया तो भुजाओं का मान क्रमशः क्या क्या होगा, याद करो। एक का मान था, है ना, एक का मान था a जो था 12x था, है ना। चलो मैं यही आपको सिखा देता हूं, आप यहाँ पे देखना, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। x का मान 10 है ना, इसलिए a का मान क्या होगा, तो 12 गुणे 10 यानी कि 120 होगा। बच्चों 17x है ये,
17 गुणे 10 कितना होगा? 170 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 25 गुणे 10 कितना होगा? 250 सेंटीमीटर। हमें तीनों ही भुजाओं का मान मालूम चल गया, और अगर तीनों ही भुजाओं का मान मालूम चल गया तो हम लोग आसानी से, ठीक है, हम लोग आसानी से लगा सकते हैं हेरॉन्स का सूत्र। तो देखना बच्चों, हेरॉन के सूत्र द्वारा, सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट बने s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी। दिए गए मानों को रख दीजिए। तो s का मान कितना है? याद करो, आप सभी याद करो, जो परिमाप है ना, उसी का आधा होता है s। परिमाप तो सवाल में दे रखा था कितना? 540। 540 का आधा कितना होता है बेटा? 270, है ना। यानी यस का मान आ गया कितना? 270 सेंटीमीटर। तो चलिए इन मानों को रख दीजिए। ए का मान है 120, बी का मान है 170 और सी का मान है बच्चों 250। 270 में से 120 घटा दीजिए, कितना आता है? 150, है ना। 270 में से 170 घटा दीजिए, कितना आता है? 100। और 270 में से 250 घटा दीजिए, कितना आता है? 20। चलो इसको और सॉल्व कर लो। ठीक है, 270 मल्टीप्लाइड बाई 15 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्या होगा? ये 2 जीरो, ये 2 जीरो। इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा, इस सब का मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा ये, है ना। और इसका रूट लोगे आप तो आएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। आप कैलकुलेशन करके देख लो, यही आंसर आएगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ दिक्कत है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यही आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको नोट कर सकते हो, ठीक है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा सी। आप सभी को समझ में आ गया? चैट यस बॉक्स, सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में लिख करके बताइए वाई या एन। अगर समझ में आया तो वाई लिखेंगे, नहीं समझ में आया तो एन लिखेंगे, ठीक है। आ गया, बहुत बढ़िया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर किसी बच्चे का कुछ डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी बच्चे का अगर कुछ डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग इस चैप्टर के समरी को पढ़ेंगे। समरी का मतलब होता है कि जो भी मेन बातें हैं इस चैप्टर की वो हम लोग सीखने वाले हैं अब। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने मेनली क्या सीखा था? मेनली हम लोगों ने सीखा था हेरोन का सूत्र। हेरोन का सूत्र कब यूज करते हैं? किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तब हमें क्या यूज करना पड़ेगा? हेरोन का सूत्र। और हेरोन का सूत्र होता क्या है क्षेत्रफल निकालने के लिए? तो हेरोन का सूत्र होता है बेटा रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जहां पे यस क्या है? तो यस उस वृत्त का अर्ध परिमाप है ना। अर्ध परिमाप। इसकी वैल्यू कितनी आती है? इसकी वैल्यू आती है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। बताओ आप सभी को इतना समझ में आ गया? आप सभी को इतना समझ में आ गया? ठीक है।
तो चलो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं और हम लोग अब कुछ नई चीजें सीखते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अगर एनसीईआरटी से देखोगे तो ये चैप्टर नंबर 13 है, 13 है। हम लोग क्या करने वाले हैं, इसका रिवीजन करने वाले हैं। सारे बच्चे बताएंगे, क्या आप सभी को समझ में आ गया कि हम लोग क्या रिवाइज करने वाले हैं आप? यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे भी बताइए। गुड, बहुत बढ़िया। तो ये एक नई चीज है आपके लिए, इसको आप सीखेंगे, है ना। और बहुत सी सारी चीजें आप ये सीख भी चुके हैं, है ना। तो चलो सीखना स्टार्ट करते हैं। मान लो कि एक घनाभ मैंने बना करके दे दिया। घनाभ का मतलब होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। इस तरीके से मैंने एक घनाभ बना दिया और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इस घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया, यानी कि टीएसए। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। तो बच्चों जो इसका सूत्र होता है उसको आप लोग पढ़े भी होंगे, मैंने आपको सिखाया भी था। इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। इसका ये मल्टीप्लाई है ना, एल का गुणा बी से, बी का गुणा एच से और एच का गुणा एल से। बताओ आप सभी को ये समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि ये सारी चीजें मैं आपको सिखाया भी हूँ, अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग ये सब सीखे हैं। बताओ बच्चों, सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? यस सर। बहुत बढ़िया। अब मान लो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बताओ इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि एलएसए। और एलएसए के लिए इसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी गुणे एच, है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, क्योंकि इसी पर आधारित हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया? ओके, बहुत बढ़िया। मान लेते हैं इसी घनाभ का, है ना, इसी घनाभ का आयतन पूछा जाए। आयतन यानी कि वॉल्यूम, है ना बच्चों, वॉल्यूम। तो क्या होगा, तो उसका सूत्र होता है एल गुणे बी गुणे एच। ये जो एल है, बी है और एच है, वो क्या है, क्रमशः इस घनाभ की लंबाई, इसकी चौड़ाई और इसकी ऊंचाई है बच्चों। आप सभी समझ पा रहे हैं इस चीज को? चैट बॉक्स में बताइए, समझ पा रहे हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो कुछ और चीजें आपको सिखाते हैं। मान लेते हैं यहाँ एक घन बना दिया गया है और घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। घनाभ को इंग्लिश में बोलते थे क्यूबॉयड। ठीक है, मैंने मान लो यहाँ पे एक घन बना दिया और इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपसे पूछा गया कि बताओ इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका सूत्र होता है 6a²। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टीएसए, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। मान लेते हैं इसी चीज का आपसे पूछा जाए, बताओ इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश बोलते हैं एलएसए।
यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, ये कितना आता है 4a²। और अगर मान लेते हैं कि बताओ इसका आयतन कितना होता है, पूछ लिया गया, ये बताओगे क्या, a का क्यूब, जहां पे a क्या है, इसकी एक भुजा की लंबाई है ना। आप सभी को समझ में आया ये तीनों ही फार्मूला? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, आगे समझ में? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग सवाल को करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1, मैं चैट बंद कर देता हूं और पोल ऑन कर देता हूं, ठीक है। पोल में आंसर करिए इसका। जल्दी से सॉल्व करिए, ठीक है, और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए पोल में। ठीक है बच्चों, हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट ऑन कर रहे हैं। अब देखो सवाल क्या है कि दिए गए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो आप सभी जानते होंगे घनाभ का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो दो ब्रैकेट में L गुणे बी प्लस बी गुणे एच प्लस एच गुणे एल। यहाँ पे देखो L का मान दे रखा है 8, बी का मान जो चौड़ाई है 3, और बच्चों देखो ऊंचाई h का मान 5 है। तो बस दिए गए मानों को रख दीजिए आप। L का मान 8 है, b का मान 3 है, b का मान 3 है और h का मान 5 है, और h का मान 5 है और L का मान 8 है। इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। 8 3 24, 5 3 15 प्लस 8 5 40। देखना बच्चों, 2 गुणे 24 15 40 जोड़ दो, कितना होता है, 5 4 9, 4 1 5 2 7, 79 है ना। 79 2 जार 158, यानी कि इसका जो टीएसए आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया बच्चों, क्या आएगा 158 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। बताओ आप सभी को समझ में आ गया? Yes, आप sir. समझ में आ गया, ठीक है।
ओके बच्चों, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट कर लिया होगा। चलो अब आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस क्वेश्चन को करिए, मैंने चैट बंद कर दिया और पोल ऑन कर दिया। पोल में आंसर करिए, ठीक है। इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए पोल में, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान है ये। सारे बच्चे आंसर करेंगे, ठीक है। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, ठीक है। सिर्फ 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे, ठीक है। ठीक है बच्चों, हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट ऑन कर रहे हैं। चैट में आंसर करिए। देखो दिया क्या है, आपको घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। अब इस घन का जो भुजा की लंबाई है ना, यानी ए का मान है, वो दे रखा है कितना, 4 सेंटीमीटर। और आप सभी जानते होंगे एक घन का लैटरल सरफेस एरिया यानी कि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4a² होता है। ए का मान कितना है, 4 है, तो 4 रख दीजिए यहाँ पे। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 16 × 64, यानी कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी वाला आंसर करेक्ट होगा बच्चों, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया। जल्दी से नोट कर लो इसको या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नोट कर लिया आप सभी ने? चैट बॉक्स में बताओ, नोट कर लिया, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ। पोल सेक्शन ऑन है बच्चों, पोल में आंसर करिए, चैट बंद है। पोल में आंसर करिए, ठीक है। देखो घनाभ का आयतन दे रखा है और उसकी लंबाई और चौड़ाई भी दे रखी है, बस आपको ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो घनाभ के आयतन का सूत्र लगाइए, आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जल्दी से इसका आयतन का सूत्र लगाओ और दिए गए मानों को रख दो, बस।
सारे बच्चे पोल में आंसर करिए, ठीक है। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए, ठीक है। चलो बच्चों, हम चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं, ठीक है। चैट में आप इसका उत्तर दे सकते हैं। देखो दिया क्या है, घनाभ का सर आय, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है। घनाभ का आयतन यह दे रखा है 112 मीटर क्यूब, जबकि इस घनाभ की जो लंबाई है वो दे रखी है 8 मीटर और इसकी चौड़ाई दे रखी है 7 मीटर। आपसे पूछा है इसकी ऊंचाई बताओ। तो आप सभी जानते होंगे इसका सूत्र होता है L गुणे B गुणे H। तो L का मान रख दो 8, B का मान रख दो 7 और तो बेटा H का मान क्या होगा? तो 112/56। 112/56 कितने बार में जाएगा? 2 बार जाएगा, यानी कि H का मान होगा 2 मीटर। यानी कौन सा आंसर सही है? C वाला आंसर सही है, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। C वाला आंसर करेक्ट होगा। बताओ बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया ये सवाल? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो चलो एक और क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। यह बेलन से संबंधित है। जिस बच्चे को बेलन का आयतन पता होगा वही इस सवाल को लगा पाएगा। तो एक बेलन का आयतन क्या होता है मैं आपको सिखा देता हूं, ताकि आप सभी इस सवाल को लगा सकें। देखो, बेलन का आयतन होता है πr²h। इसी सूत्र का प्रयोग करना है, इस सूत्र का प्रयोग करिए और इसका उत्तर दीजिए आप सभी। बेलन का मतलब होता है सिलेंडर, है ना। पूछा क्या गया है आपसे? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो कि क्या होता है πr²h। h का मान यानी ऊंचाई का मान दे रखा है और त्रिज्या का मान दे रखा है। जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए बस। ठीक है बच्चों, हम पोल बंद कर रहे हैं, ठीक है। 30 सेकंड और, 30 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे, ठीक है। जल्दी से सर एक मिनट रुकना। ठीक ठीक ठीक।
चलो बच्चों, अब इसका उत्तर दीजिए आप लोग चैट बॉक्स में भी, ठीक है? चैट में आंसर सर कर एक सकते मिनट, एक मिनट जाओ। हैं। ठीक है, ठीक है। हो गया सर। हो गया, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी बताइए, आप सभी ने कर लिया? चलो, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देता हूँ ये कैसे लगेगा। देखो, बेलन का ऊंचाई यानी कि h का मान दे रखा है, बेलन की त्रिज्या यानी कि r दे रखी है। तो दिए गए मानों को रख दीजिए। पाई का मान क्या होता है बेटा? 22/7, आप सभी जानते होंगे। आर का मान क्या है? 8 है, यानी 8 का स्क्वायर। और एच का मान क्या है? 21। इस 21 को कट कर सकते हैं 7 से, कितने बार में? 3 बार में। तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 गुणे 3। तो बच्चों, इसका मल्टीप्लाई कराने पे कितना आ रहा है आंसर? आप बताइए, इन तीनों ही चीजों का मल्टीप्लाई कराने पे क्या आ रहा है आंसर? 4224 है ना? बहुत बढ़िया, 4224। तो बस यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, ये आयतन है ना, तो मीटर क्यूब होगा। एक सेकेंड, मीटर क्यूब, सॉरी, ये मीटर स्क्वायर नहीं होगा। ये वाला आंसर करेक्ट है। ठीक है बच्चों, सभी को ये क्लियर हो गया? ठीक है, ये आपकी क्लास ओवर होती है, आप लोग क्लास लीव करके जा सकते हैं। गुड नाइट।